हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के अनुपात पे आधारित कई न्यूमेरिकल्स किए हैं और अब जो है हम इसके एंगल, त्रिकोणमिति के जो एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री तथा 90 डिग्री, इन एंगल्स पर जो है इनकी वैल्यू की जो सारणी है उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे और फिर बाद में जो है इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन 0 डिग्री सी का मान जो होता है वो 0 ही रहता है। तो दूसरा है साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2। उसके बाद है साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तथा साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अगर हमें एक ही, जैसे साइन है, साइन की अगर एक वैल्यू हमें पता है, यानी साइन की सारी वैल्यूज हमें मालूम है, तो इसके आधार पे हम सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे जो साइन 0 का मान होता है वही कॉस 90 का मान होता है। ठीक है, और जो कॉस साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है, और जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही कॉस 45 की वैल्यू होती है, तथा जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। यानी साइन जो होता है वो साइन 0 से 1 की ओर जाता है, जबकि कॉस जो होता है वो उल्टा रहता है, वो 1 से 0 की ओर जाता है। जैसे साइन 0 का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, इधर 90 है तो इधर कितना हो जाएगा 1। फिर दूसरा है साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और यहाँ पे जो साइन 30 की वैल्यू है वो साइन कॉस 60 की होगी, लेकिन उल्टा देखेंगे। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 तो कॉस 0 की वैल्यू 1, उल्टा। फिर साइन 60 की वैल्यू √3/2, वही कॉस 30 की वैल्यू √3/2। फिर सब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसी प्रकार कॉस 45 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। फिर उसके बाद जो साइन 30 की वैल्यू है वही हमारी कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। फिर उसके बाद साइन 0 की जो वैल्यू है वही हमारी कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं टेन थीटा। इससे निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें टेन 0 की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, टेन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 बराबर कितना है, 0, और cos 0 अंश का मान कितना है, 1 होता है। तो यहाँ tan 0 का मान कितना निकल के आ जाएगा, sin 0 की वैल्यू 1 बटे sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 का मान 1, कितना आ जाएगा 0, यानी tan 0 का मान कितना आ गया 0। उसके बाद sin और tan 30 की वैल्यू देखते हैं। जैसे tan 30 का निकालना है, tan 30 अंश क्या होगा, sin 30 अंश बटे cos 30 अंश। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1/√3, यानी tan 30 की वैल्यू निकल के आएगी 1/√3। फिर उसके बाद tan 45 की वैल्यू देखेंगे, tan 45 अंश बराबर आ जाएगा साइन 45 बटे cos 45। साइन 45 का मान है 1/√2 और cos 45 का मान है 1/√2, यानी ये पूरा पार्ट इससे कट जाएगा, आंसर आएगा 1। तो यहाँ tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, है किस बात। अब उसके बाद tan 60 की वैल्यू निकालते हैं। अब tan 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 अंश बटे cos 60 अंश। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, √3/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3 वैल्यू निकल के आएगी, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी निकल के आई, √3 निकल के आई। फिर उसके बाद निकालेंगे tan 90 की वैल्यू। जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे tan 90 अंश, तो हो जाएगा साइन 90 अंश बटे cos 90 अंश। तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, cos 90 की वैल्यू है 0, तो 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट मतलब होता है इसकी अनंत वैल्यू। ठीक है, अब जैसे देखो
जो हमने पहले सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए साइन की वैल्यू। साइन की अगर हमें सारी वैल्यू मालूम है तो उसके बाद हम कॉस निकाल लेंगे, टेन निकाल लेंगे, कॉट निकाल लेंगे, सेक और कॉसेक निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हमें साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, फिर उसके बाद साइन 90 की वैल्यू है 1। ठीक है, तो जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही कॉस 0 की वैल्यू होगी, तो यहाँ कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर कॉस 30 की वैल्यू ये वाली √3/2, जो कॉस 45 की वैल्यू है वही साइन 45 की वैल्यू है। फिर उसके बाद कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, जो साइन 30 की वैल्यू थी, और कॉस 90 की वैल्यू है 0, जो साइन 0 की वैल्यू थी। उसके बाद हमने फार्मूला लगाया tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। इसमें हम साइन और कॉस की वैल्यू रख के और जो है tan की वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, फिर एक फार्मूला पड़ा होगा कि जैसे tan थीटा जो होता है, tan थीटा, ये tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये है 1/cot थीटा, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम tan 0 की वैल्यू निकालेंगे, tan 0 की वैल्यू जो होगी वहां पे अगर हम यहाँ पे रखेंगे cot 0, तो tan 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, जो tan 90 की वैल्यू वही cot 0 की वैल्यू, फिर उसके बाद जो tan 60 की वैल्यू है वही हमारी cot 30 की वैल्यू हो जाएगी, जो tan 45 की वैल्यू है वही हमारी cot 45 की हो जाएगी, जो tan 30 की वैल्यू है वही हमारी cot 60 की वैल्यू हो जाएगी, तथा जो tan 0 की वैल्यू है वही हमारी cot 90 की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास ये निकल गया। उसके बाद देखते हैं sec थीटा। ठीक है, sec थीटा कैसे निकालेंगे, ये देखो, जैसे sec थीटा एक हमने फार्मूला पढ़ रखा होगा, एक फार्मूला पढ़ा है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ से sec थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1/cos थीटा। जैसे यहाँ cos थीटा यानी 0 का मान कितना है 1 है, तो वही हमारा sec थीटा का मान भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा का मान 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। फिर उसके बाद सभी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ से sec 0 अंश निकालना है तो 1/cos 0 अंश होगा, cos 0 का मान 1, आंसर कितना आया 1, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर दूसरा sec 30 अंश, तो 1/cos 30 अंश होगा, 1/cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, यानी √3/2, पलट के ऊपर भेज दो 2/√3 हो जाएगी, यानी sec 30 की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। फिर उसके बाद sec 45 का 1/cos 45 अंश हो जाएगा, और cos 45 की वैल्यू है 1/√2, ये पलट के ऊपर चली जाएगी √2, यानी sec 45 की वैल्यू कितनी आई √2। फिर उसके बाद क्या है sec 60 अंश, sec 60 अंश का मतलब होता है cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 अंश की वैल्यू कितनी है cos 60 की वैल्यू है 1/2, यानी ये पलट के ऊपर जाएगा, आंसर आएगा 2, यहाँ इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2। तथा sec 90 की वैल्यू, sec 90 अंश 1/cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0, यानी इसका मतलब क्या हो गया, cos 90 की वैल्यू है 0, तो sec 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा अनंत। अब जैसे जो sec 90 की वैल्यू है वही cosec 0 की वैल्यू हो जाएगी, उल्टा, जो sec 60 की वैल्यू है वही हमारी cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी, जो sec 45 की वैल्यू है वही हमारी cosec 45 की वैल्यू है, जो sec 30 की वैल्यू है वही हमारी cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी, तथा जो sec 0 की वैल्यू है वही हमारी cosec 90 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है हम ये सारणी फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ एक हमें याद करना होगा sin थीटा, उसी के आधार पे सब निकाल लेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं, दे रखा है cos 17 चूंकि cos 17 tan 17 और tan 73 इंटू cosec 73, ठीक है, इतना दे रखा है। हमें एक फार्मूला मालूम होना चाहिए, एक फार्मूला पीछे लिखा हुआ है cosec 90 अंश माइनस थीटा बराबर sec थीटा, दूसरा है tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर cot थीटा।
ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे, ये तो ऐसे रखेंगे cos 17 इंटू 10 17 इंटू इसको हम तोड़ लेंगे 10 90 अंश माइनस 17 अंश, 90 से 17 घटाएंगे 73 ही आ जाएगा, और इसको लिख लेंगे कोसेक 90 अंश माइनस 17 अंश। ठीक है, कोसेक 90 से 17 घटाएंगे 73 है, यहाँ भी 90 से 17 आ जाएगा 73 बचेगा, ये आ जाएगा cos 17 अंश इंटू 10 17 अंश इंटू ये 90 माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या पड़ रखा है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 17 अंश, और ये cosec 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec 17 अंश। फिर उसके बाद ये है cos 17 अंश tan 17 अंश cot थीटा, एक हमने और फार्मूला पढ़ रखा है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और दूसरा पढ़ रखा है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो इसको हम लिख देंगे 1/tan 17 अंश, और ये हो जाएगा 1/cos 17 अंश। अब देखो यहां से 10 से 10 कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1। बस ये है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है त्रिकोणमिति का। इससे पहले हमने जो है इसके पूरक कोणों से रिलेटेड एक वीडियो दिया है, उससे पहले हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कराई हैं। अब जो है अभी ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है यदि sin 3a बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि sin 3a बराबर दे रखा है cos a माइनस 26 अंश हो, तो 3a एक न्यून, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ रखा है कि sin पूरक अनुपात में, क्योंकि हमने पढ़ रखा है sin 90 अंश माइनस a बराबर कितना होता है cos है, या cos 90 अंश माइनस a बराबर sin है, ये हमने पढ़ रखा है। तो दोनों में से हम किसी एक में वैल्यू को हम पहले तोड़ेंगे। जैसे हमारे पास sin 3a को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 अंश माइनस 3a, क्योंकि cos 90 अंश माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cos 90 अंश माइनस a हमारा sin a होता है, तो वैसे यहाँ पे a की जगह पे कितना है 3a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 90 अंश माइनस 3a बराबर हो जाएगा cos a माइनस 26 अंश। ठीक है, अब दोनों तरफ हमारी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बराबर है, उनको हम छोड़ देंगे, तो यहाँ से 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26 अंश। तो यहाँ से 3u को हम उधर भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 26 अंश बराबर a प्लस 3a, यानी ये हमारा आ जाएगा 4a बराबर 116। ठीक है, यहां से a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा a बराबर निकल के आ जाएगा 29 डिग्री।